नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में हाउस टैक्स में 10 साल की छूट। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी राहत। निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में 10 साल तक भवन कर नहीं। देहरादून में अर्नब गोस्वामी गिरफ्तारी पर दिखा रोष। महाराष्ट्र सरकार का दहन किया गया पुतला। अर्नब को रिहा करने की भी की गई मांग। मैंगलोर में जमीनी विवाद को लेकर युवक की हत्या। पिता और भाई ने की युवक की हत्या। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज। तिथि केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद। शीतकाल के लिए बंद हुए कपाट। 7 नवंबर से शुरू होंगे तुंगनाथ शीतकालीन की पूजाएं। केदारनाथ धाम में हुई भारी बर्फबारी। मंदिर परिसर में चारों ओर बर्फ ही बर्फ। 2 इंच तक जमी बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि देहरादून से आ रही। कांग्रेस मना रही है दलित एवं महिला उत्पीड़न विरोध दिवस। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। कांग्रेस मना रही है दलित एवं महिला उत्पीड़न विरोध दिवस। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। दलित और महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। गांधी पार्क में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। कांग्रेस मना रही है दलित उत्पीड़न दिवस। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। दलित और महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न के विरोध में हो रहा है प्रदर्शन। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 20 बिंदुओं पर कैबिनेट की मोहर लगी है और एक बिंदु को अलग कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य में कियोस्क निर्माण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना बनाई जाएगी, जिससे शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों को 5100 कियोस्क प्रथम चरण में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। माननीय मंत्री परिषद में टोटल 21 बिंदु आए हैं। वो शहरी विकास है, आवास है, उद्यान है, शिक्षा है, नई शिक्षा नीति है और आदि आदि विभाग से संबंधित आए हैं। उनमें से एक विषय को हमने अगली कैबिनेट के लिए डिफर किया है। बाकी सब पर माननीय मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है और उसमें से जो महत्वपूर्ण है, हमने महिलाओं के लिए इस राज्य में 51 कियोस्क बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम 40% का एक व्यवस्था वो राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। 20% मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जाएगा। 20% आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि वो राज्य सरकार विभिन्न रूप से, चाहे प्राधिकरण चाहे अन्य प्रकार से वहन करेगी। उत्तराखंड प्रदेश किसान अमेठी ई के प्रदीप कुमार जग्गी ने को प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष बिंदुक्ता नैनीताल बनाया गया है। यह आदेश कांग्रेस के सुनील राठी पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड के लेटर पैड पर आदेश हुआ है और इनसे जनता की सारी उपेक्षाएं जुड़ी हैं। और इनका कहना है कि किसानों के हित में तेजी से काम करूंगा और जहां भी किसानों की समस्या आएगी उस पर हर मंच पर उठाएंगे। और लोगों को उनके घर आकर उनको ढेर सारी बधाई भी दी गई है। देखिए सर, ऐसा है, उत्तराखंड किसान कांग्रेस ने मुझे यहाँ पर बिंदुकत्ता ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरीश रावत जी का और हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी जी का और प्रदेश महासचिव हमारे गिरधर बम जी का और जो पूर्व हमारे प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं बलवंत सिंह बोहरा जी, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। लालकुआं विधानसभा के भाजपा विधायक नवीन डुमका ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि कैसे विकास कार्य लालकुआं विधानसभा में तेजी के साथ किए जा रहा है और लालकुआं में कई नई उपलब्धियां आने के समय देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ के जितने भी कर्मचारी हैं उनको दिवाली में बोनस और दूध संघ से जुड़े लोगों को जो भी पैसा रुका है उसको जल्द से रिलीज किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें को राहत मिल सकेगी।
राशि है इसको भाजपा सरकार ने बजटीय विषय बना दिया है। इसकी बजट में व्यवस्था होती है और जब किसी चीज़ की बजट में व्यवस्था होती है तो उसके भुगतान की व्यवस्था होती है। समय आगे पीछे हो सकता है। कोविड के कारण दिक्कत हुई है। फिलहाल संभवतः 6 महीने का प्रोत्साहन राशि को अवमुक्त कर दिया गया है, जिससे दुग्ध उत्पादक को लाभ हुआ। धन्यवाद। खबर देहरादून से। किसानों की समस्याओं को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड में सभी सड़कों पर उतरने का फैसला किया है, जिसको लेकर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड में किसानों का गन्ना भुगतान लंबे समय से नहीं हुआ, साथ ही किसानों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए जा रहे हैं। किसानों को अपने कामों के लिए तहसीलों में चक्कर काटने पड़ रहे। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन आने वाले 19 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। भारतीय किसान यूनियन तोमर 19 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगा और उसके कई मामले हैं, जैसे कि पराली किसान खेत में जलाता है तो उन पर किसानों पर मुकदमे भी कायम हो रहे हैं, किसानों को जेल भी भेजा जा रहा है। अगर इनसे कोई पूछे कि अगर किसान खेत में पराली नहीं जलाओगे तो उसे कहाँ लेके जाएगा। दूसरा, किसान का गन्ने का बकाया कई साल का अभी तक गन्ने का बकाया है और कम से कम किसान का 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। और सरकार किसी भी तरीके के किसान में ध्यान नहीं दे रहे और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बिजली विभाग में है। गंगोलीहाट विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विधायक मीना गंगोल की अध्यक्षता में विकासखंड सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी नहीं पहुंचने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के साथ पूर्व में सूचना होने के बाद भी बैठक में उपस्थित नहीं होने पर गंभीर बात है। डीएम से उपस्थित नहीं होने पर अधिकारियों को वेतन रोकने और उनके स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही अधिकारियों को कार्य प्रणाली को विधानसभा में उठाने की बात कही है। समीक्षा बैठक के दौरान विधायक ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता खराब होने और तय समय के भीतर कार्य नहीं होने पर कार्रवाई करने और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की अपील की है। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़ा खच्चर संचालकों के उड़न दस्ता टीम ने अभियान के दौरान 84 लोगों का चालान किया है। जिला आपदा प्रबंधन टीम ने यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के नेतृत्व वाली टीम ने 2 दिन तक इन चालानों के संयोजन से 42,000 रुपये अर्थदंड के रूप में प्राप्त किए हैं। बता दें कि जिला अधिकारी के निर्देशानुसार डीडीआरएफ एवं वाईएमएफ के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ तक टीम के विशेष रूप से अभियान चलाया गया। इस दौरान कई बार ऐसा देखा गया कि एक ही व्यक्ति द्वारा 2-2 घोड़ा खच्चर का संचालन किया जा रहा है और रात को भी घोड़ा खच्चर संचालन किया जा रहा था। बता दें कि पहले दिन 55 चालान और दूसरे दिन 29 चालान किए गए, जिसमें कुल मिलाकर 42,000 रुपये का अर्थदंड प्राप्त किया गया है। केदारनाथ धाम में भी टीम की ओर से मास्क, सामाजिक दूरी और को लेकर निगरानी की जा रही है। पुनः केदारनाथ से गौरीकुंड तक वापसी में संचालित हो रहे घोड़ा खच्चर संचालकों पर नजर रखी जाएगी। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि हम लोग ओपीएस के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और करवा चौथ जो हम सेलिब्रेट करते हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहाँ बीते सालों तक करवा चौथ के व्रत पर साधारण महिलाओं से लेकर कामकाजी महिलाओं खूब खरीदारी के साथ ही दिनों में पहले से तैयारी करती थी। लेकिन इस साल जहाँ एक तरफ कोरोना के बाजारों की रौनक छीन ली है, तो वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मेहंदी की रस्म के दौरान अपने हाथों में पिया के नाम के साथ ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लिखकर सरकार से मांग की है कि सभी कर्मचारियों को साल 2005 से पहले के कर्मचारियों की तरह पेंशन का लाभ दिया जाए। इसी मांग के समर्थन में उत्तराखंड के सभी विभागों की कार्मिक, शिक्षक महिलाएं व करवा चौथ के पूर्व संध्या पर हाथों में रचाई जाने वाली मेहंदी के साथ ओपीएस लिखकर नई पेंशन स्कीम के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि हम लोग ओपीएस के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और करवा चौथ जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, इसमें हम हर साल अपने पति के नाम की मेहंदी लगाते हैं, लेकिन इस साल हमने अपने हाथों में ओपीएस भी लिखा हुआ है। हम ओपीएस के समर्थन में हैं और हम एनपीएस का घोर विरोध करते हैं। तो हम सभी महिला कार्मिक
और साथ ही साथ घरेलू महिलाएं भी हमारा समर्थन कर रही हैं और सभी ने अपने हाथों में ओपीएस लिखा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि सांसद और विधायक तो अपनी पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो नया कर्मचारी आ रहा है उसकी पेंशन वो 60 साल नौकरी कर रहा है और उसके बाद उसको पेंशन मिल रही है 700-800 रुपये। ये कहाँ का न्याय है? और अगर इसको मानवाधिकार आयोग में ले जाया जाए तो ये सरकार के विरुद्ध मानहानि का दावा हो सकता है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां तुर्ती केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज 11:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया, साथ ही डोल दमाओं की थाप पर नृत्य भी किया। बता दें कि विजयदशमी के पावन पर्व पर भगवान तुर्ती केदार तुंगनाथ के कपाट बंद करने की तिथि और समय निर्धारित किया गया था। इसी परंपरा के तहत आज सुबह ब्रह्म मेला पर कपाट बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई। विद्वान आचार्यों के हुक्कुधारियों तथा वेद पीठों ने भगवान तुंगनाथ के स्वयं भू लिंग के विशेष पूजा अर्चना कर जिलाभिषेक कर आरती उतारी और ठीक 10 बजे से भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू लिंग को चंदन भस्म भृगराज पुष्प अक्षत में समाधि दी और 7 नवंबर से मक्कू मठ में तिथि केदार तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा शुरू हो जाएगी। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ईश्वरीय अनुभव जो बोलते हैं ना, डिवाइन एक्सपीरियंस, वो था। हमने सोचा भी नहीं था कभी कि भगवान जी की डोली देख पाएंगे और बहुत ही अच्छा लगा। पूरा माहौल बहुत अच्छा था और भगवान जी की बहुत बहुत कृपा रही इस बार हमारे साथ। खबर रानी पोखरी से है, जहां के हाट बाजार का निर्माण शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हाट बाजार की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से रानी पोखरी के लोग प्रशासन से इस बाजार की हालत सुधारने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते हाट बाजार का नव निर्माण शुरू हो गया है। बताते चले कि बाजार का निर्माण कार्य शुरू होने से डोईवाला के लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं रानी पोखरी के सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने बताया कि हाट बाजार काफ़ी पुराना होने की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी दूर दूर से खरीदारी करने आते हैं, इसलिए बाजार का निर्माण बहुत ज़रूरी हो गया था। किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है इसमें, जो एक क्या बोलते हैं इसे मॉडिफाई हब बनने जा रहा है हमारा ये। और जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से इस क्षेत्र का डेवलप होगा, काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो काम से संतुष्ट हैं आप? काम तो यहाँ पे जिस हिसाब से काम चल रहा है, इसकी गुणवत्ता के आधार पे गुणवत्ता पे हमारी पहले नजर रहती है। इसमें शुरू में आके इन सबको पहले टाइट कर दिया गया था कि आप इसकी गुणवत्ता को पूरा ध्यान देंगे और इसकी पूरी नज़र भी हम लोग पूरी गाँव के जो लोग हैं, अपने गाँव के प्रधान हो गए, पंच प्रधान हो गए, अपने जो अपने पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, वो भी इस पर देख रेख बराबर बनाए हुए हैं कि कहीं गुणवत्ता खराब ना हो। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनि चिंदानंद द्वारा 35 बीघा जमीन वीरपुर खुद वीरभद्र के निकट ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि को अतिक्रमण करने व उस पर निर्माण कार्य के लिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अतिक्रमण तोड़ने पर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 नवंबर की डेट नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार व न्यायमूर्ति रविंद्र की खंडपीठ में हुआ है। शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद नामक पीआईएल को सुना गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जो मुनि जी का वर्जन था कि चाहे ये एनक्रोचमेंट मेरे हाथ से चला जाए, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छा डेवलप किया है स्थान, और जो है कि कहते हैं फॉरेस्ट इसको यूटिलाइज कर ले, लेकिन इसके लिए जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट की केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होती है, जो कि मुनि जी और सरकार को नहीं मिल पाई। रुद्रपुर के फूलसूंगा क्षेत्र में पेयजल विभाग के पाइपों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को 6 लाख के 87 पाइपों और कैंटर के साथ गिरफ्तार किया है। चोरी के आरोप में दिल्ली और यूपी के रहने वाले युवक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर की रात उत्तराखंड पेयजल में 6 लाख के पानी के पाइपों की चोरी के द्वारा सेंध लगा दी गई थी, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप में पुलिस को चोरी की सूचना दी गई थी। मामले में पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से चोरी के 6 लाख की कीमत के 87 पाइप और कैंटर भी बरामद किया गया। दरअसल पेयजल विभाग के ठेकेदार द्वारा ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के फूलसूंग में पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है। 14 अक्टूबर
की रात्रि में 87 पाइपों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। देखिए, ट्रांजिट कैंप थाने का मामला था जिसमें 23/24 की रात्रि में एक वाहन लगा के, कैंटर गाड़ी लगा के करीब 6 लाख रुपए मूल्य के पाइप की चोरी कर ली गई थी। तो जिसमें पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से, साथ साथ में एसओजी की मदद से आज इस केस का वर्कआउट किया है। इसमें 4 जो आरोपी चोरी में थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो वाहन कैंटर जो इस चोरी में यूज़ किया गया उसको भी पकड़ लिया है और पूरा माल 100% जो माल है उसको रिकवर कर लिया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला अस्पताल की दीवार से लगे पेड़ की टहनी काट रहे विद्युत कर्मी विद्युत लाइनों को दुरुस्त के लिए पेड़ की लॉपिंग कर रहे। उत्तम राय 12 फीट ऊंची दीवार से सड़क में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उत्तम राय की सिर पर लगी गंभीर चोट को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं विद्युत विभाग के जेई ने बताया कि नगर की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते नगर की विद्युत लाइनों को पहले ही बंद कर दिया गया था। विद्युत लाइनों को शटडाउन होने से नगर में बड़ा हादसा होने से बच गया। हरीरा आए थे, सुखाताल के निवासी 30 साल के। फॉल फ्रॉम हाइट का केस था, करीब 10 से 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे। और भी ज़्यादा हो सकता है। माथे पे इनकी काफ़ी गहरी चोट थी, करीब 10 सेंटीमीटर की, और ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। मैं आज जो था ये मेंटेनेंस के लिए ना लॉपिंग, पेड़ों की लॉपिंग चॉपिंग के लिए शटडाउन था। लाइन तो बंद थी, लेकिन ये पेड़ काटने के दौरान टहनी एक ऊपर से गिर के तार में अटकी थी, तो ये जाली में चढ़ गए थे। शायद में जाली में चढ़ के निकाल रहे थे
तो जाली से फिसल गए नीचे। मैंगलोर क्षेत्र के नगला इमारत गांव में एक ही परिवार के लोगों के बीच जमीनी बंटवारे को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें सगे भाई ने पिता के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई के साथ जमकर मारपीट की। घायल अवस्था में भाई को देहरादून हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर पिता व भाई के खिलाफ हत्या की जाने की धाराओं पर मुकदमा लिखा है। केदार धाम में बर्फबारी होने से बाबा धाम कैलाशमय हो गया है। धाम में सुबह मौसम की करवट बदलते ही तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद दोपहर को धाम में जमकर बर्फबारी हुई। इसके अलावा अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में महामहेश्वर के तुंगनाथ सहित हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम ने ली फिर करवट। चारों धामों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी से कैलाश में हुई केदारपुरी। यमुनोत्री धाम में भी गिरी बर्फ की फुहारें। सफेद चादर में लिपटी पहाड़ों की सुंदरता। कड़ाके की सर्दी से जम गए नल और नाले। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। धामों में भी 2 इंच तक बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी से यहाँ नल और नाले जम गए हैं। घरों की छतों समेत कई जगह बर्फ की परत जम गई है, जिस वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथियां निश्चित की गई हैं, जिसके चलते यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब बंद होंगे चारों धामों के कपाट। गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। यमुनोत्री 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। बद्रीनाथ धाम 19 नवंबर 2020 को अपराह्न 3:35 पर। केदारनाथ धाम 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे। गंगोत्री धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर के परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फ की फुहारें। हिंदू धर्म के हिमालय क्षेत्र के 4 पावन धामों में यमुनोत्री धाम प्रमुख है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ बंदर पुंछ चोटी के पश्चिम किनारे पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है, जो समुद्र तल से 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा में बहने वाली पवित्र नदियों में गंगा और यमुना नदी प्रमुख है। यमुना नदी के पवित्र जल की विशेषता है कि अपने उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी में विलीन होने तक इसका जल श्याम या कृष्ण रंगी होता है। बहरहाल धामों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के बाद भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़नी तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो वहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि
बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।